बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ बैचलर मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है और ये क्यूएस रैंकिंग में टॉप 500 में आती है ये यूनिवर्सिटी। इसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी और विदाउट एनी आइल्स। ठीक है, इसमें आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको तकरीबन यूट्यूब पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी विद लिंक के साथ। उस लिंक के थ्रू आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रावीजिया। इन्होंने अनाउंसमेंट की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ये मलंग सिटी है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी है इंडोनेशिया के अंदर। इसमें आप इन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की है। ठीक है, ये दो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, केएनबी की और एक इनकी अपनी ऑफिशियल है। तो आगे केएनबी की जो है वो आगे मई जून में आती है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी जो है वो अनाउंसमेंट की है। इसमें आपको मैं ये क्राइटेरिया, स्टडी प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, टाइमलाइन और हाउ टू अप्लाई करने का तरीका मैं सारा बताता हूँ। जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बी ए सिटीज़न ऑफ अदर कंट्रीज़। ठीक है, इंडोनेशियन नहीं होना चाहिए, आउटसाइड पासपोर्ट। ठीक है, पिक्चर और सीनियर हाई स्कूल डिग्री सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, the document either in English or Indonesian। ठीक है, certified of English proficiency test or the test degree of academic transcript written in English। ठीक है, और इसी तरह हैज़ अ मिनिमम इंग्लिश टाइल 2 years फॉर इन विच इंग्लिश स्पोकन एज अ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पाकिस्तान की जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इसलिए आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और इसी तरह आप अपनी कंट्री के हिसाब से सारा कुछ देख सकते हैं। हेल्थ कंडीशन ठीक होनी चाहिए, ये हैव CV। ठीक है, और इसी तरह ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे के थ्रू आपने CV को क्रिएट करना है। ठीक है, और इसी तरह लेटर ऑफ स्टेटमेंट, इसका भी टेम्पलेट इन्होंने दिया हुआ है। इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड के इस पर आपने फिल करना है। इस रिकमेंडेशन बाय द फैकल्टी मेंबर फ्रॉम प्रीवियस यूनिवर्सिटी नॉट कंपलसरी। ठीक है, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होंगे। और इसी तरह ठीक है, बाकी चीज़ इज ए रिकमेंडेशन नॉट कंपलसरी। ठीक है, हैज़ अ लेटर ऑफ मोटिवेशन कंट्री और ठीक है, मैक्सिमम जो है लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो 500 वर्ड का। ठीक है, ये जितनी भी मैंने क्राइटेरिया बताया बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए भी तकरीबन आपको सेम ही मिल जाती है। ठीक है, और इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। और इस तरह पीएचडी के लिए भी आपको यही चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसमें भी आपको ठीक है, बस सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फ़ी, लिविंग अलाउंस, ठीक है, डोमेट्री जिसको हॉस्टल कहते हैं, वीज़ा और वन टाइम रिटर्न एयर फेयर, जाने का और आने का टिकट के भी आपका ख़र्चा दें उठाएंगे। ठीक है, टाइम लाइन्स की बात करें तो ये 1 दिसंबर से ओपन हुई है, 30 जनवरी तक ये चलेगी स्कॉलरशिप। और फरवरी में इसके एडमिशन सिलेक्शन होंगी, रिज़ल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले हर स्कॉलरशिप की जो है वो 2 स्टेजेस होती हैं। पहला जो होता है एकेडमिक आपके रिव्यू होते हैं, जब आपका एकेडमिक पास हो जाए तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, पहली सिलेक्शन एकेडमिक के लिए होगी जिसका रिज़ल्ट फरवरी में आएगा, फिर इंटरव्यू होगा मार्च में, फिर एडमिशन सिलेक्शन मार्च के अंदर हो जाएंगी। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन और करते कराते आपका जो है वो जुलाई अगस्त में आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर स्टडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं बैचलर में, मास्टर्स में और पीएचडी में। देखें, बैचलर की अगर बात करें तो इकनॉमिक्स के तकरीबन काफ़ी सारे हैं, लॉ का भी आपको मिल जाता है, तकरीबन 42 जो है इसमें डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़म, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और इस तरह मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी और इस तरह इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंग्लिश लिटरेचर, जापानीज़ लिटरेचर और इसके अलावा ये आपको सारे एनिमल साइंसेस मोस्टली जो हैं वो उसके हैं, क्या नाम है, इकनॉमिक्स के। ये देखें, बायो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ये भी सारे आपको मिल जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, वुमेन स्टडीज़। और इसके साथ साथ आपको नीचे अगर मास्टर्स की बात करें, ये मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में भी आपको तकरीबन इकनॉमिक्स के सारे मिल जाएंगे और इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
और इसके साथ बायोफिज़िक्स, और आखिर में आपको नेशनल डिफेंस वाले मिल भी जाएंगे। और इसी तरह पीएचडी में भी आपको तकरीबन 26 प्रोग्राम मिलते हैं, जिसमें आपको इकनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इसके अलावा बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ आपको तकरीबन फूड साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, ये तकरीबन सारे प्रोग्राम मिलते हैं। अप्लाई करने के लिए आप ये लिंक आपको मैं दे दूँगा, इसको आपने इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, और अप्लाई करके यहाँ पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने फर्दर डिटेल जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने मज़ीद डिटेल ऐड करके इसको क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप हमसे अप्लाई करवाएंगे तो हम भी आपको अप्लाई करके देंगे इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।